रस देखेंगे तो आप ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए आप, ये हमारा जून से शुरू हो जाता है और 10 से 15 अगस्त तक फिनिश हो जाता है। सरकार की तरफ से लगवाया था, तो उसमें हमें बेनिफिट भी मिला है। उसका ये खर्चा वर्चा तो होता है, ये सब सरकार ही देती है। ध्यान सबसे पहले हमें ये रखना है कि जब फूल आता है तो पानी नहीं लगाना चाहिए पेड़ को। लगभग इसकी उम्र 12 साल है कम से कम, यानी 10 लाख के करीब में मान। जी, ग्राफ्टिंग को मिलाकर। नमस्कार, मैं स्नेहलता और मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बहादुरगढ़, और मेरे हाथ में है यूरेका प्रजाति का ये सीडलेस नींबू। यहाँ 6 एकड़ की खेती करने वाले जाकिर खान मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर 6 एकड़ की सीडलेस नींबू की खेती करने का अनुभव इनके पास काफ़ी है। इनके अनुभव का लाभ उठाते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिरकार बिना बीज वाले नींबू ये पौध कहाँ से लाएं, ये पौध अगर तैयार करनी है तो तैयार कैसे करें, इन्हें बेचे कहाँ। अब जाकिर जी आप बताएं कि कितने सालों से ये यूरेका शुरू से यही प्रजाति उगाई है या जी, हमने ये पहले ही करी है। ये लगभग हमें 6 साल हो गए इसको करते करते, और इसमें हमें बहुत फायदा हुआ है। हमें पहले तो ये फायदा है कि आजकल जानवरों की बहुत परेशानी है, उसकी वजह से ये गाय आती हैं, बंदर आते हैं, तो इनको यूज में नहीं लेते वो। और इसमें ना ही तो पेड़ में कांटा होता है, कहीं से भी आप छू सकते हैं इसको। अच्छा। बिल्कुल भी कांटा नहीं होगा, आप कहीं भी हाथ बढ़ा दीजिए इसके। और दूसरा ये है कि जैसे मैम ने आपको दिखाया है, इसमें बीज नहीं है और इसकी कीमत तो होती है, ये हम बेचते हैं, ओखला मंडी बेचते हैं, आज़ादपुर बेचते हैं और अपने लोकल में भी बेचते हैं। तो इसका रेट तो होता है 70 से 80 रुपए किलो हमें मिल जाता है। ये बताइए कि मतलब इसे नींबू को बारहोमासी कहा जाए, हर वक्त फल आते हैं या फिर सीजनल है? नहीं, सीजनलाइज आते हैं। वैसे जाड़ों में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जाड़ों का हम इसका फल नहीं लेते क्योंकि यूजलेस होता है, कोई ज्यादा खरीदता नहीं जाड़ों में, यूज नहीं होता उसका। ये हमारा जून से शुरू हो जाता है और 10 से 15 अगस्त तक फिनिश हो जाता है, मतलब खत्म कर देते हैं इसको। तो आपने ये 8x8 में लगाया, हाई डेंसिटी है। जी, ये नवंबर दिसंबर में एक दफा क्या नाम है इसकी जुताई होती है। पानी भी हम इसे बहुत कम लगाते हैं। अच्छा। पानी लगाते हैं तो इसकी जो फूल आता है ना, उसमें जरा सा परेशानी आती है, वो सारा फल झड़ जाता है। तो आपने ये पौध कहाँ से मंगाई? क्योंकि सबसे ट्रिकी चीज है, जहाँ तक मैं जानती हूँ सीडलेस नींबू में, सही पौध ले आना। जी, क्योंकि ये बीज से तो होता नहीं है। जी, इसे कलम से ले आना होता है, और सही पौधे का सही कलम महंगा भी आता होगा। जी। आपने कितना इन्वेस्ट किया? ये लगभग क्या नाम है, हमें तो सरकार की तरफ से लगवाया था, उसमें हमें बेनिफिट भी मिला है। उसका ये खर्चा वर्चा तो होता है, ये सब सरकार ही देती है। पूरा तो अनुदान बागबानी में? जी, अनुदान देती है। तो आपने कितने पौधे लिए थे? ये हमने 400 पेड़ लिए थे। 400? जी, पूरे ये हमारे 6 एकड़ में तो लग रहे हैं, 400 पेड़ लग रहे हैं। 400 पेड़ है। जी। एक पेड़ की कीमत आपको कितनी पड़ी? ये लगभग हमें 35 रुपीज, 35 रुपए पड़ी। जी। लेकिन मैं देख रही हूँ आपने ये पूरी ग्राफ्टिंग कर रखी है, आप कितने में एक पौध बेच रहे हैं? ये हमारी 100 रुपीज में जाती है। अब पिछली साल हमने इसको 1500 1500 पौध बनवाई थी। अब ये हमारी ग्राफ्टिंग ये हमने कराई है, बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। अब ये हमने लगभग 3000 की ग्राफ्टिंग कराई है। 3000 ग्राफ्टिंग कराई है? जी 3000 ग्राफ्टिंग कराई है। तो यानी 3000 ग्राफ्टिंग 100 रुपए, ये 3 लाख तो रुपए आपके ये पेड़ पे फल के अलावा लगे? जी, फल के अलावा हुए। जी। और एक पेड़ पे कितनी फलत आती है? लगभग ये आती है 50 किलो के करीब आ जाती है, एक तोड़ाई में एक पेड़ पर। जैसा ये आप देख रहे हैं ना पेड़, तो इस पे 10-10 12-12 गुच्छे की तरह आते हैं। बहुत अच्छा इस पे नींबू आता है, नीचे तक ये डालियां लटक जाती हैं। अब इसको सितंबर में हम इसकी ग्राफ्टिंग कर देंगे, काट देंगे इसको, और ये फिर इससे ऐसा ही हो जाएगा। ग्राफ्टिंग से ये होता है कि थोड़ा सा पेड़ क्या नाम है अच्छा हो जाता है, फूल अच्छा आता है, इसको फूल अच्छे आते हैं। जी। एक होता है नींबू जिसे कटाई छटाई करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोई डाली डंठल फेंकनी नहीं है। जी, क्योंकि उसकी कीमत है। जी तो आप तो छटाई नहीं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। जहाँ पे लोग प्रूनिंग करते हैं, आप उसे ग्राफ्टिंग में कन्वर्ट करते हैं। जी। अच्छा, मतलब 6 एकड़ की आपकी टोटल लागत क्या आई जब आपने पूरा सेटअप किया था? तो लगभग हमारी 40,000 के करीब 6 एकड़ में खर्च आया था। जी खर्च आया था। जी। लेकिन अब बात करते हैं जाकिर जी कि इनका जब दूसरे साल से फल आया, जी, अब तीसरे साल पे आ जाइए, या लास्ट ईयर की बात कीजिए, तो आपने कितने नींबू भेजे? यहाँ तो आप दिल्ली में हैं, जी, हापुड़ में है, दिल्ली दूर नहीं, जी, बगल से आपकी सड़क जा रही है। जी। तो ये हमारे यहाँ बुलंदशहर जिला है,
स्याना एक कस्बा है, वहाँ भी बेचते हैं हम, और हमारा गढ़ तहसील है, वहाँ पर भी मंडी है, वहाँ पर भी बेचते हैं। कितना भेजा इस साल नींबू? लगभग हमने 100-110 का रेट ये हर हमने दिन के हिसाब से? नहीं, पूरे इसके बगीचे का। पूरे बगीचे का? जी जी जी। और कितना, मतलब अगर मैं कहूँ कितने पैसे आए होंगे इससे? इससे लगभग मेरे ख्याल से अब तक हमारे पास तो आए हैं 82 से 84 हज़ार रुपये आ चुके हैं एक सीजन में? जी, एक सीजन में। और बाकी जो आपकी ये जी। नर्सरी है वो 3 लाख? जी जी जी, सीधा सीधा है। लागत क्या है साल भर की इसकी? नींबू आपसे मांगता क्या है? नहीं, नींबू कुछ भी नहीं मांगता, बस हमें इसको घास वास सफाई करानी पड़ती है, और देखते हैं अगर कहीं पत्ता, जैसे ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ये बरसात के मौसम में आता है, वैसे तो नहीं आता है, सुकड़ापन होता है थोड़ा सा। कीट है, फंगस है, बैक्टीरिया है, क्या है? ये फंगस आती है थोड़ी सी, देख रहे हैं आप, पत्ता मुड़ जाता है। तो इसमें एक दवाई आती है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। नाम क्या दवाई? उसका साइपर 25 होती है, वो 10 ml एक टंकी में डलती है, तो उससे हम इसकी धुलाई करते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अच्छा, ऐसा पत्ता हो जाता है बिल्कुल, देखें आप। हाँ। तो ध्यान रखना क्या है जब फूल आते हो नींबू में, तो क्या ध्यान रखना? ध्यान सबसे पहले हमें ये रखना है कि जब फूल आता है तो पानी नहीं लगाना चाहिए पेड़ को। अच्छा जी। कितने दिन पे आप पानी देते हैं? पूरे सीजन में हमारे 3 पानी लगते हैं बस। एक तो जब ये छोटा सा वो हो जाता है ना, नींबू बन जाता है इतना बड़ा, तो जब लगाते हैं। फूल पे तो हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं। कब आता है फूल का सीजन? फूल का सीजन ये मार्च अप्रैल में, और मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, जाड़े का फूल अभी भी आ रहा है, मगर हम इसको लेते नहीं है। ओके। अगर तो इस टाइम पे जब फूल आना मार्च अप्रैल में शुरू हो, तो कब तक पानी नहीं देते हैं? ये जब तक थोड़ा छोटा नींबू नहीं हो जाए, जब तक हम पानी नहीं देते जी। फिर उसके बाद कब पानी दें? उसके बाद क्या नाम है, 1 महीने बाद फूल जब ये पूरा हो जाता है, उसके बाद 1 महीने बाद पानी लगा देते हैं। फिर उसके बाद लगाते रहते हैं, 2 पानी लगा देते हैं। फिर उसके टाइम फिर बरसात शुरू हो जाती है तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, बारिश शुरू हो जाती है ना उसमें। तो अब ये सीजन का एंड है लगभग? जी, सीजन का एंड है। ये जो हमारे सामने आ रहा है जी, ये लगभग आपके आखिरी सीजन का जी, है। आखिरी सीजन का है। कि ये कागजी है या सीडलेस है, ये कैसे पहचानते हैं ये आप? तो मैम, जैसे मैंने आपको काट के दिखाया, ऐसे ही पहचान हो सकती है। और दूसरा पहचान ये है कि कांटे से भी पहचान होती है। बाई चांस कहीं कांटा हो सकता है, वैसे आप कहीं भी इसमें हाथ बढ़ा सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। जबकि और कोई नींबू में ऐसा होता नहीं है कि आप ऐसे कहीं भी अपना हाथ कर सकते हैं। नया बागबान आपकी तरह जैसे जाकिर खान शुरू करे हैं जी, 6 साल जी। पहले, तो क्या क्या चुनौतियां आई थी, उसे ना आए? चुनौतियाँ का यही है कि सबसे ज़्यादा तो पहले आप यकीन के ऊपर हमारे यहाँ से पौधे लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9720523752, और ये हमारा बाग तो पड़ता है पलवाड़ा रोड पर पड़ता है, जो बिजघाट को जाती है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके खेत में दीमक तो नहीं है, और जितनी जहाँ आप पेड़ लगाएं वहाँ से इतनी मिट्टी निकाल के फेंक दें, और दूसरी मिट्टी उसमें डालें। कौन सी मिट्टी? जो वहाँ की खेत की होती है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जहाँ हम पौधा लगाते हैं वहाँ पर हो सकता है कि दीमक हो 1%, तो वहाँ से दूसरी हल्की हल्की मिट्टी ऊपर से उठा के उस गड्ढे में दूसरी डालें। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप केयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। कितने साल तक चलते होंगे वैसे? लगभग इसकी उम्र 12 साल है कम से कम। 12 जी, साल जी। है। ये आपकी केयर की बात है कि केयर आप करेंगे तो और भी चलेगा। ये नींबू ने आज तक आपको कितने रुपए दे दिए? लगभग अब तक 6-7 लाख रुपए हो गए हैं इस नींबू से? जी जी, ग्राफ्टिंग के अलावा। ग्राफ्टिंग के अलावा? जी जी जी, यानी 10 लाख के करीब मैं मान लूं जी जी जी, आपने ग्राफ्टिंग को मिलाकर। चलिए जाकिर जी, फिर आपने ये पूरी बागबानी की जानकारी दे दी है। जी, इस जी। क्षेत्र में मिट्टी नहीं बताया, लेकिन अभी आपने कैसी होनी चाहिए? ये दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा होता है। या आप एक ये और देखिए कितना अच्छा नींबू लग रहा है। साइज बहुत अच्छा है इनका। ये देखें, देखिए कमर्शियली ये चीज बहुत देखी जाती है कि काफी बड़े हैं नींबू, और इसीलिए होटल इंडस्ट्री में चाहिए, घरों में नहीं, क्योंकि एक बार काटने पे इतना बड़े पैमाने पे इस्तेमाल जी नहीं हो पाता है। जी जी 1 महीने का अंतर है जो जी, साइज जी। में। अगर 2 महीने पहले किसान तोड़ाई करेंगे जी जी तो घरेलू साइज मिलेगा, जी, और जी। ये होटल और कमर्शियल प्राइस जी वाला। जी जी जी। ये मैंने पकड़ रखा है और देखा मैंने कि ये इसमें आप वो देखेंगे, खुशबू भी अच्छी रस है। देखेंगे तो आप ये देखिए, थोड़ा सा आप क्लोज करेंगे, ये देखिए आप बहुत छोटा सा हिस्सा है ये। आप ये देखें कितना सा हिस्सा है, ये और बड़ा आपने चंक मेरे पास है। ये देखिए निकल ये जा रहा है। जितनी आप ताकत लगाएंगे इतना ही होगा। तो उम्मीद है कि जो भी बागबान नींबू की खेती या बाग लगाना चाहते हैं, सितंबर में पौधे ले आएं और अक्टूबर से लगाएं। जी जी जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जी। पौधे लग जाते हैं। पौधे लग जाते हैं आराम से। अब ये डिस्टेंस तो आपके ऊपर है कि आप कितना रखना चाहते हैं। कितने तरीके के होते हैं? आपने 8 बाई 8 चुना है, बाकी लोग क्या
सेलेक्ट करते हैं ज्यादातर? ये लोग बाग ये भी चाहते हैं ना कि हमारे इसके अंदर खेती भी होती रहे। हमने 3 साल इसमें खेती भी करी मैम। अच्छा, जी, इसमें सह पहले फसली ली? जी सह फसली ली हमने। पहले तो इसमें हमने सरसों बोई हमने 2 साल, तो बहुत अच्छा रहा। नींबू भी लिए हमने और क्या नाम है सरसों भी लिए। उसके बाद हमने इसमें मसूर बो दी थी। अच्छा। ये जैसे आपको दिख रहा है ना, इसमें हमने मसूर बो दी थी, तो मसूर भी हमने ली, बहुत फायदा हुआ उससे। अब ज्यादा बड़े पेड़ हो गए तो इसमें खेती नहीं हो पाती। अब सह फसली नहीं ले जी, रहे हैं। सह फसली नहीं हो पाती। 3 साल तक तो आपने 6 जी एकड़ में ये भी काम किया जी, है। ये भी एक। इसी के साथ बहुत धन्यवाद जाकिर खान जी आपका। उम्मीद है तमाम दर्शकों को आपकी ये जानकारी समझ जी, आई जी। होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर कोई सवाल हो आज जाकिर जी के लिए आपके पास तो कमेंट में लिखें, हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश जी। करेंगे। और ऐसी तमाम जानकारी बाकी लोगों से भी साझा कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। मैं हूँ स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।